सूर्य लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ एन इंडक्टर। अर्थात इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि जब हम लोग किसी भी इंडक्टर को एक बैटरी से जोड़ते हैं या सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो उसमें करंट कैसे धीरे धीरे बढ़ता है, और जब हम लोग सप्लाई हटा लेते हैं तो इंडक्टर में जो करंट का वैल्यू होता है वो कैसे धीरे धीरे घटता है। अर्थात इसमें हम लोग जब भी देखते हैं, बात करते हैं कि इंडक्टर में करंट डायरेक्टली नहीं बढ़ता या फिर डायरेक्टली नहीं घटता है, इसका रीजन क्या है या फिर ऐसा क्यों हो जाता है, इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिए हैं, एक सर्किट लिए हैं जिसमें यहाँ पे हमने लगाया एक इंडक्टर जिसका सेल्फ इंडक्टेंस है L, और यहाँ पे हमारा एक रजिस्टर है और ये हमारा बैटरी जिसका वोल्टेज है V। अब जब हम लोग स्टार्टिंग के कंडीशन में जब इसको चार्ज करना है तो इसको स्विच को हम लोग क्या करेंगे, यहां से कनेक्ट करेंगे। ये मान लेते हैं 0.1 है और ये 2, तो सबसे पहले हम लोग 0.1 से कनेक्ट करेंगे। जब हम लोग कनेक्ट करेंगे तो यहां से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, लेकिन जो हमारा इंडक्टर है इसके लगे होने के कारण जो हमारा करंट है एक बैक नहीं मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाएगा। ये क्या होगा, धीरे 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 करंट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इंडक्टर है वो करंट परिवर्तन का विरोध करेगा, जिसके कारण से जो हमारा करंट का वैल्यू है ये धीरे धीरे बढ़ेगा। जब तक ये बढ़ता रहेगा तब तक हमारा इंडक्टर करंट के परिवर्तन का विरोध करेगा, लेकिन जब ये करंट मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा तब ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और जब ये कांस्टेंट हो जाएगा तो हमारा इंडक्टर अब विरोध नहीं करेगा, क्योंकि कांस्टेंट हो गया करंट तो करंट में परिवर्तन हो नहीं रहा है, जिसके कारण से जो हमारा इंडक्टर है वो विरोध नहीं कर पाएगा। तो यहाँ से मेन रूप से कौन जिम्मेदार है करंट परिवर्तन के विरोध का, जो हमारा इंडक्टर है यही। अगर जो ये इंडक्टर नहीं होता तो जो हमारा यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है वो सीधे मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाता, लेकिन ये इंडक्टर लगे होने के कारण जो करंट है वो धीरे धीरे बढ़ेगा और धीरे धीरे घटेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका चार्जिंग देखते हैं कि जो हमारा इंडक्टर है वो कैसे धीरे धीरे चार्ज होता है, या फिर ये कहें कि जो इसमें करंट है वो कैसे धीरे धीरे इंक्रीज होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले सर्किट में हमें KVL अप्लाई करना है। तो जब KVL अप्लाई करेंगे तो यहां से V माइनस क्या होगा, I इंटू R। फिर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पर भी कौन सा करंट है, I करंट ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस L di अपॉन dt। ये इक्वल्स हो जाएगा 0 के। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो L di अपॉन dt है इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा, V माइनस आई आर इक्वल्स L di अपॉन dt। अब हम लोग इसको क्या और लिख सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं dt अपॉन L इक्वल्स di अपॉन V माइनस आई आर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर t तक, और इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर I तक, क्योंकि इंडक्टर को पूरा चार्ज होने में मान लेते हैं t टाइम लग रहा है, तो इसलिए यहाँ पे कितना हम ले रहे हैं, 0 से लेकर t तक, क्योंकि इंडक्टर में मैक्सिमम करंट का प्रवाहित हो रहा है मान लेते हैं हम t टाइम पश्चात। और करंट इसमें कहां से कहां तक परिवर्तित हो रहा है, 0 से लेकर I तक, इसलिए इसका लिमिट हम ले लिए हैं 0 से लेकर I तक। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t अपॉन L, इसका लिमिट रहेगा 0 से लेकर t तक इक्वल्स। अब इसको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log V माइनस आई आर। अब ये क्या है, ये है निहित, तो इसका अवकलन करके हम भाग करेंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस R। इसका लिमिट हम लोग रख लेंगे 0 से लेकर I तक। अब हम लोग इसका लिमिट रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा,
एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा अपर लिमिट रखेंगे टी अपॉन एल माइनस लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 0, इसको हम लोग छोड़ देंगे इक्वल्स। हम फिर से इसमें भी जब लिमिट रखेंगे i इक्वल्स आई, तो ये हो जाएगा लॉग v माइनस आई आर माइनस, अब कितना हो जाएगा, i की जगह पे हम रखेंगे 0 तो ये वैल्यू हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा log v डिवाइडेड बाई माइनस आर, माइनस आर से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस आर टी अपॉन एल इक्वल्स, ये log m माइनस एन हो जाएगा log m बाई एन, तो ये हो जाएगा log v माइनस आई आर डिवाइडेड बाई v। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस टी अपॉन यल बाई आर इक्वल्स, ये क्या हो जाएगा लॉग v से v में भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 माइनस आई इंटू आर डिवाइडेड बाई v। अब एंटी लॉग ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस टी अपॉन आर बाई यल बाई आर इक्वल्स, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस आई आर बाई भी। अब यहां से यल बाई आर को हम लोग मान लें कैपिटल टी, जिसे हम लोग कहते हैं टाइम कांस्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस टी अपॉन टी इक्वल्स 1 माइनस आई आर डिवाइडेड बाई वी। अब यहां पे t इक्वल्स क्या है, टाइम कांस्टेंट, ये कितने के बराबर है l बाई आर, इस पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, l का वैल्यू दे देगा और r का वैल्यू दे देगा, इसके पश्चात पूछेगा कि टाइम कांस्टेंट की वैल्यू बताइए, तो हम लोग बहुत सिंपली l बाई आर करके निकाल देंगे। अब यहां से ये क्या हो जाएगा, इसको एक को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस टी अपॉन कैपिटल टी, और ये आएगा तो ये इधर हो जाएगा -1 इक्वल्स माइनस आई आर बाई वी, माइनस से गुणा कर दें तो ये क्या हो जाएगा i इंटू आर बाई वी इक्वल्स 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी अपॉन कैपिटल टी, v से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा i इंटू आर इक्वल्स v इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी अपॉन कैपिटल टी। अब यहां पर हमें किसका वैल्यू निकालना है, स्मॉल आई का, तो यहां पे i इक्वल्स क्या हो जाएगा v डिवाइडेड बाई आर इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी अपॉन कैपिटल टी। इसको हम लोग मान लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि जब ये इंडक्टर विरोध करना बंद कर देगा तब मैक्सिमम करंट प्रवाहित होगा, तो यहां से v बाई आर केवल अप्लाई होगा, तो v बाई आर इक्वल्स हम लोग लिख लेंगे आई एम, तो यहां से ये क्या हो जाएगा i इक्वल्स आई एम इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी अपॉन कैपिटल टी, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन। अब हम लोग इसकी सहायता से देखेंगे कि स्टार्टिंग में जो हमारा सर्किट है इसमें कितना करंट प्रवाहित हो रहा है, और अनंत टाइम पर देखेंगे कि जो हमारा सर्किट है इसमें कितना करंट प्रवाहित हो रहा है। तो हम लोग सबसे पहले लेंगे स्टार्टिंग में एट t बराबर 0 पर हम लोग देखेंगे कि इसमें कितना करंट प्रवाहित हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारा इक्वेशन निकला है इसमें t बराबर हम लोग रख लेंगे 0, स्मॉल t बराबर हम 0 रखेंगे, कैपिटल T नहीं, स्मॉल t बराबर 0। तो यहां पे रख लीजिए स्मॉल t बराबर 0, तो i इक्वल्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई एम इंटू
1 माइनस ई टू द पावर, यहाँ पे टी की जगह पे हम क्या रखे हैं 0, तो ये हो जाएगा 0। तो यहां से आई इक्वल्स क्या हो जाएगा आई एम इंटू 1 माइनस 1 इक्वल्स लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0, तो आई इक्वल्स क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे स्टार्टिंग के कंडीशन में जब हम लोग स्विच को क्लोज करते हैं उस टाइम पर जो हमारा इंडक्टर है उसमें करंट कितना प्रवाहित होता है 0, अर्थात जो ये इंडक्टर है ये ओपन सर्किट की भांति बिहेव करता है, जिसके कारण से जो हमारा रेजिस्टेंस है इस पे वोल्टेज कितना अप्लाई होता है 0 वोल्ट अप्लाई होता है, और जो हमारा इंडक्टर है ये टोटल वोल्टेज किस पे अप्लाई होता है इंडक्टर पर ही अप्लाई हो जाता है। अब इसी कारण से यहाँ पे क्या होता है करंट की वैल्यू 0 हो जाती है। अब हम लोग देखें कि अनंत टाइम पे जो हमारा इंडक्टर है उसमें कितना करंट प्रवाहित हो रहा है। तो इसके लिए हमें अब क्या करना होगा, स्मॉल टी बराबर रखेंगे इनफाइनाइट, तो रख लीजिए टी बराबर इनफाइनाइट एट टी बराबर अनंत। तो इस इक्वेशन में इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लें तो इसमें हम लोग वैल्यू रख लेंगे। तो यहां से I इक्वल्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई एम इंटू 1 माइनस ई टू द पावर, यहाँ पे अनंत रहेगा, अनंत बाई कुछ भी करेंगे तो वो अनंत ही होगा, तो ये हो जाएगा माइनस अनंत। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई इक्वल्स आई एम इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस अनंत का वैल्यू होता है 0, तो ये हो जाएगा 0। तो यहाँ से आई इक्वल्स क्या हो रहा है आई एम, अर्थात मैक्सिमम करंट प्रवाहित हो रहा है। अनंत टाइम पे जो हमारा इंडक्टर है उस पर कितना करंट प्रवाहित हो रहा है, उसमें अनंत करंट प्रवाहित हो रहा है। कारण क्या है कि ये शॉर्ट सर्किट की भांति बिहेव कर रहा है, क्योंकि अब कोई करंट परिवर्तन नहीं हो रहा है, जिसके कारण से इस पे अब कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं हो रहा है। अब टोटल का टोटल वोल्टेज किस पे अप्लाई हो रहा है, जो हमारा रेजिस्टेंस है इस पे अप्लाई हो जा रहा है। तो यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो हमारा इंडक्टर है इसमें मैक्सिमम करंट प्रवाहित हो रहा है। अब हम लोग देख लें कि एक टाइम कांस्टेंट के पश्चात जो हमारा इंडक्टर है उसमें कितना करंट प्रवाहित होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा ये कैपिटल टी है इसके जगह पे स्मॉल टी रखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक टाइम कांस्टेंट के पश्चात जो हमारा सर्किट है उसमें कितना करंट प्रवाहित हो रहा है। तो चलिए हम लोग इसमें रखते हैं। तो यहां से ये क्या हो जाएगा आई इक्वल्स, ये रहेगा आई एम इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपान, इसके भी जगह पे क्या रख देंगे कैपिटल टी के जगह पे स्मॉल टी। तो यहां से ये क्या हो जाएगा आई इक्वल्स आई एम इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 1, और ई टू द पावर माइनस 1 का वैल्यू होता है 0.367। तो यहां से क्या हो जाएगा आई इक्वल्स आई एम इंटू 1 माइनस 0.367। तो यहां से आई इक्वल्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.633, और यहां पे क्या हो जाएगा आई एम, या फिर हम इससे क्या लिख सकते हैं आई इक्वल्स 63.3% ऑफ आई एम। अर्थात एक टाइम कांस्टेंट के पश्चात जो हमारा इंडक्टर है उसमें मैक्सिमम करंट का 63.3% करंट प्रवाहित होने लगता है। अब हम लोग इसका ग्राफ खींचें तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। इसे हम लोग मान लेते हैं टाइम टी, और ये हमारा है इधर आई, यहां पे मान लेते हैं ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू का करंट है, ये है हमारा आई एम। तो इसमें करंट क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे हमारा कैपेसिटर था उसमें वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ रहा था, तो इसमें करंट धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इसका करंट क्या हो जाएगा, ग्राफ
ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। अब इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा, वोल्टेज हम लोग देखें तो इसके क्रॉस जो इंडक्टर है इसके क्रॉस हम लोग वोल्टेज देखें तो वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। अर्थात जब करंट मैक्सिमम पहुंचता है तो इस कंडीशन में यहाँ पे जो वोल्टेज अप्लाई होता है वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है मिनिमम। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा VL कह लें या LdI/dt। अब हम लोग देखेंगे डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर। तो डिस्चार्जिंग के लिए हमें क्या करना होगा, जो ये हमारा स्विच है इसको 1 नंबर से हटा के 2 नंबर पॉइंट से कनेक्ट कर देना है। तो यहां से होगा क्या, जो ये हमारा बैटरी है ये अलग हो जाएगा और यहाँ पे एक हमारा क्लोज लूप बन जाएगा, जिसके पश्चात जो हमारा इंडक्टर है जितना भी एनर्जी को स्टोर किया है इसको क्या करेगा, डिलीवर करना स्टार्ट हो जाएगा और धीरे धीरे जो हमारा इंडक्टर है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इसका इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना होगा। तो यहाँ से हुआ क्या है, जब हम लोग इसको कनेक्ट किए हैं तो ये बाहर हो गया है, अर्थात इस V का वैल्यू कितना हो गया है 0 और ये वैल्यू बाकी बचा हुआ है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, -IR इक्वल्स, ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा LdI/dt। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, DI/IR इक्वल्स, इधर कितना हो जाएगा dt/L। R कांस्टेंट हम लोग उधर कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा DI/I इक्वल्स R/L, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस ले लेंगे, इंटू dt। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log I इक्वल्स, ये कितना हो जाएगा -R/T/L प्लस यहाँ पे कांस्टेंट जुड़ जाएगा के। अब हमें k का वैल्यू निकालना है तो इसके लिए क्या करना होगा, t बराबर हम रखेंगे 0 और t बराबर 0 पे जब हम लोग स्विच को यानी यहां से यहां कनेक्ट किए हैं तो उस टाइम पे यहाँ पे करंट कितना है, वहां पे करंट जो है वो मैक्सिमम करंट है अर्थात Im है। तो यहाँ पे हम लोग I की जगह पे क्या रखेंगे, Im, I बराबर Im। तो यहां से क्या हो जाएगा, t बराबर 0 रखेंगे और I की जगह पे Im रख लेंगे तो यहां से हो जाएगा log Im इक्वल्स, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा k। अब हम लोग k का वैल्यू इसे इक्वेशन नंबर हम लोग 2 माने तो इसमें रख देंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log I इक्वल्स -RT/L और ये क्या हो जाएगा प्लस log Im। अब इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log I माइनस log Im इक्वल्स -RT/L -RT/L। तो ये log m माइनस n हो जाएगा, log m/n। तो यहां से क्या हो जाएगा, log स्मॉल I/Im इक्वल्स RT/L, यहाँ पे माइनस एंटी लॉग ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I/Im इंटू e⁻R। ये फिर से क्या हो जाएगा, L/R कर सकते हैं, ये रहेगा T, इसे L/R करेंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल T, जिसे हम लोग कहते हैं टाइम कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा यहां से, ये इक्वल्स है। अब हमें निकालना क्या है, I की वैल्यू निकालना है। तो यहां से I इक्वल्स क्या हो जाएगा, Im इंटू e⁻T/T। ये इक्वेशन नंबर हो गया 3।
यही है करंट का इक्वेशन। अर्थात डिस्चार्जिंग के कंडीशन में जो हमारा इंडक्टर है इसके करंट का इक्वेशन क्या आता है, I इक्वल्स आई एम ई टू द पावर माइनस टी अपॉन कैपिटल टी। अब हम लोग देखेंगे कि जीरो टाइम पे जब हम लोग स्विच को यहां से यहां कनेक्ट किए हैं उस टाइम पे इसमें कितना करंट प्रवाहित हो रहा है और अनंत टाइम पे कितना करंट प्रवाहित हो रहा है। तो हम लोग पहले लेंगे एट टी बराबर जीरो पर, तो यहां पर टी बराबर जीरो रख देंगे तो आई इक्वल्स क्या हो जाएगा, ये रहेगा आई एम इंटू ई टू द पावर, ये जीरो रखेंगे तो ये टोटल वैल्यू हो जाएगा जीरो और ई टू द पावर जीरो का मान कितना होता है 1, तो यहां से आई इक्वल्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई एम। यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि जब हम लोग स्विच को एक नंबर से दो नंबर पे कनेक्ट किए हैं उस टाइम पे जो करंट है डिस्चार्जिंग के केस में वो मैक्सिमम करंट है। अब हम लोग देख लेते हैं कि अनंत टाइम पे ये कितना करंट प्रवाहित कराता है। तो यहाँ पे टी बराबर हम लोग क्या रखेंगे, ये टी बराबर ये रखेंगे अनंत, तो यहाँ पे रख लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आई इक्वल्स, ये हो जाएगा आई एम इंटू ई टू द पावर माइनस अनंत और ई टू द पावर माइनस अनंत का वैल्यू होता है जीरो, तो यहां से आई इक्वल्स क्या हो जाएगा जीरो। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकला कि अनंत टाइम पे जो हमारा इंडक्टर है वो फुल्ली डिस्चार्ज हो चुका है। तो यहाँ पे अनंत टाइम पे ये इंडक्टर ओपन सर्किट की भांति बिहेव कर रहा है, तभी तो ये डिस्चार्ज होकर करंट के वैल्यू जीरो कर दिया है और स्टार्टिंग के कंडीशन में करंट मैक्सिमम है क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट की भांति बिहेव कर रहा है। अब हम लोग देख लेते हैं कि एक टाइम कांस्टेंट के पश्चात डिस्चार्जिंग केस में जो इंडक्टर है उसमें कितना करंट प्रवाहित हो रहा है। तो चलिए इसके लिए हमें क्या रखना पड़ेगा, कैपिटल टी बराबर स्मॉल टी। तो इक्वेशन नंबर 3 में हम लोग कैपिटल टी बराबर स्मॉल टी रख लेंगे, तो यहां से आई इक्वल्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई एम इंटू ई टू द पावर माइनस टी अपॉन पी। तो आई इक्वल्स क्या हो जाएगा, आई एम इंटू ई टू द पावर माइनस 1। तो आई इक्वल्स क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस 1 का वैल्यू कितना होता है, ये होता है 0.367, तो ये कितना हो जाएगा 0.367 इंटू आई एम। या फिर हम क्या कह सकते हैं, आई इक्वल्स 36.7% ऑफ आई एम। यानी एक टाइम कांस्टेंट के पश्चात डिस्चार्जिंग के केस में जो हमारा इंडक्टर है उसमें कितना करंट प्रवाहित हो रहा है, 36.7% करंट प्रवाहित हो रहा है। तो ये रहा हमारा चार्जिंग और डिस्चार्जिंग से रिलेटेड वीडियो। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इसके साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।